आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। गया में विजय जुलूस के दौरान पथराव, धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के दादपुर टोला फरीदपुर में एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी की जीत के बाद निकाले जा रहे विजय जुलूस के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया। डीजे की धुन पर निकले जुलूस में शामिल लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों ओर से पथराव हुआ और एक धार्मिक स्थल को आंशिक क्षति पहुंची। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति नियंत्रित की। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी आनंद कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। फरीदपुर निवासी मो औरंगजेब की शिकायत पर 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। एआईएमएम की रणनीति ने पलटा पासा। कांग्रेस और महागठबंधन कमजोर बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी मुंह। तौसीफ आलम की जीत ने कांग्रेस और महागठबंधन को कमजोर कर दिया। 4 बार विधायक रहे तौसीफ आलम ने सुव्यवस्थित चुनावी रणनीति अपनाई। उनके भाई फैयाज आलम और हैदराबाद से आए विधायक माजिद हुसैन ने महिला वोटरों पर खास पकड़ बनाई। नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियान से उन्होंने एक मुश्त वोट बटोरे। एआईएमआईएम ने सीमांचल में परंपरागत मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में खींचा। महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी केवल प्रचार तक सीमित रहे और कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाए। कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम ने स्वीकार किया कि समय की कमी और योजनाबद्ध जनसंपर्क न होने से हार मिली। एआईएमआईएम की जीत ने दिखा दिया कि सीमांचल में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है और महागठबंधन की रणनीति कमजोर साबित हुई। खेसारी का ट्रेंड, दी एंड पवन सिंह का पावर चढ़ा शाहाबाद क्षेत्र में। इस बार भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह का जादू चला। भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया और उनकी लोकप्रियता ने एनडीए को 22 में से 19 सीटों पर जीत दिलाई। 2020 में एनडीए को यहां केवल 2 सीटें मिली थीं। पवन सिंह ने आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। चुनाव प्रचार से पहले उन्होंने गीत जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई गाया, जो इंटरनेट और जमीनी स्तर पर थीम सॉन्ग बन गया। परिणाम आने के बाद शाहाबाद में इस गीत की गूंज सुनाई दी। माना जा रहा है कि पवन सिंह के जोशीले प्रचार ने कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाई और एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई। नई दिल्ली धमाकों के बाद मधुबनी सीमा पर अलर्ट। नई दिल्ली में हुए धमाकों के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लौकही प्रखंड क्षेत्र के करियौत, थरुआही और अंधरामठ चेक पोस्टों पर सशस्त्र सीमा बल, स्थानीय पुलिस और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स संयुक्त निगरानी कर रही है। हर व्यक्ति की पहचान की जांच हो रही है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त प्रहरी लगाए गए हैं। एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। नेपाल की एपीएफ भी अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से निगरानी कर रही है। दोनों देशों की एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा जांच को आवश्यक मानते हुए सहयोग कर रहे हैं। रोहिणी के साथ बदसलूकी पर भड़के तेज प्रताप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार पर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रोहिणी ने कहा कि उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाई गई थी और इसके बाद उन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया। इस पर उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान मैंने सह लिया, लेकिन बहन का अपमान असहनीय है। तेज प्रताप ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता परिवार पर हमला करने वालों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने पिता लालू से आग्रह किया कि बस एक इशारा दीजिए और जनता जय चंदो को मिट्टी में मिला देगी। तेज प्रताप ने इसे परिवार और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई बताया। रोहिणी सिंगापुर रवाना हो गई हैं। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के सीएम। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जदयू के एक पोस्टर ने हलचल तेज कर दी है, जिसमें लिखा है, बिहार है खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार।
इससे अटकलें बढ़ गई हैं कि नीतीश के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि एनडीए की ओर से आधिकारिक घोषणा बाकी है। चिराग पासवान और संतोष सुमन ने नीतीश से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत को सुशासन की जीत बताया और नीतीश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीतीश ने पिछले 20 वर्षों में कानून व्यवस्था और विकास में सुधार किया है। इस बयान को नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। चैंपियन बनकर महिलाएं पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 28 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यह सदन में आधी आबादी की मजबूत आवाज होगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, दंत चिकित्सक डॉक्टर करिश्मा राय और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी शामिल हैं। करिश्मा राय ने परसा सीट से जदयू प्रत्याशी छोटे लाल राय को 25,000 से अधिक वोटों से हराया। वह पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी ने 25,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। जमुई से श्रेयसी सिंह ने राजद प्रत्याशी को 54,498 वोटों से हराया। महिलाओं की यह जीत विधानसभा में उनकी धमक बढ़ाएगी। लालू परिवार में कलह, बेटियों ने छोड़ा पटना। रोहिणी आचार्य के परिवार से अलग होने के बाद लालू यादव की 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी पटना छोड़कर दिल्ली रवाना हो गईं। यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहिणी ने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश हुई। इस पर तेज प्रताप यादव ने भावनात्मक पोस्ट कर कहा कि बहन का अपमान असहनीय है। उन्होंने पिता लालू से आग्रह किया कि संकेत दें तो जनता जयचंदों को मिट्टी में मिला देगी। चिराग पासवान ने भी घटना पर दुख जताया और कहा कि परिवार का तनाव बेहद पीड़ादायक होता है। भाजपा और जदयू नेताओं ने इसे राजद का आंतरिक मामला बताया। महागठबंधन को बीएसपी ने पहुंचाया नुकसान। बिहार चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी ने महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मायावती की पार्टी ने 181 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और रामगढ़ सीट पर जीत दर्ज की। यहां बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव ने भाजपा उम्मीदवार को 30 वोटों से हराया। हालांकि बसपा का असली असर वोट कटवा के रूप में दिखा। चैनपुर, भोजपुर, मोहनिया और करहगढ़ जैसी सीटों पर बसपा को मिले वोट एनडीए के जीत के अंतर से ज्यादा रहे। इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि बसपा ने पिछड़े मुस्लिम और दलित वोट बैंक को विभाजित कर विपक्ष को कमजोर किया। लगभग 2 दर्जन सीटों पर बसपा ने जीत के अंतर से अधिक वोट पाए, जिससे एनडीए को फायदा हुआ। नोटों के बंडल से भरा बैग बरामद। झांझा स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में दुरंतो एक्सप्रेस के S3 कोच से 70 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। संदिग्ध यात्री श्याम सुंदर दास को हिरासत में लिया गया। दानापुर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से मिली सूचना पर ट्रेन एस्कॉर्ट टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर चेकिंग की। यात्री ने बैग में किताब होने का दावा किया, लेकिन जांच में 28 बंडल 500 रुपए के नोट मिले। प्रत्येक बंडल में 2,50,000 रुपए थे। यात्री ने बताया कि यह पैकेट उसे दिल्ली करोल बाग स्थित मंदिर सेवक ने कोलकाता पहुंचाने को दिया था। पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। नकदी को जीआरपी झांझा को अग्रिम कार्रवाई हेतु सौंपा गया। आयकर विभाग को सूचना दी गई है। रेड जोन में पटना का वायु प्रदूषण, ठंड बढ़ने के साथ पटना की हवा प्रदूषित हो रही है। शनिवार को शहर का औसत AQI 162 दर्ज हुआ, 162, जबकि समनपुरा का स्तर 309 तक पहुंच गया, जिसे रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अनुसार राजगीर की हवा सबसे स्वच्छ रही, जहां AQI 88 दर्ज हुआ। दानापुर में 147, शेखपुरा में 130, तारामंडल के पास 113, मुरादपुर में 138 और राजवंशी नगर में 135 दर्ज किया गया। समनपुरा में प्रदूषण का कारण निर्माण कार्य और सड़क किनारे धूलकणों का जमाव है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि ठंडी हवा भारी होने के कारण प्रदूषक तत्व हवा में फंसे रहते हैं। नमी कम होने से प्रदूषक कण हवा में तैरते हैं। सर्द दिनों में धुंध और कोहरे प्रदूषक कणों को अपने अंदर समेट लेते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
जातीय समीकरण में एनडीए की बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जातीय समीकरण साधकर बड़ी जीत हासिल की। अनुसूचित जाति का साथ मिला और यादव वोटों में विभाजन हुआ। जदयू का लवकुश वोट बैंक एकजुट रहा। वैश्य, सवर्ण और छोटी जातियां भाजपा नेतृत्व में एनडीए के पक्ष में गोलबंद हुई। सीमांचल में मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ गए, जबकि कोसी में एनडीए के यादव प्रत्याशी भारी पड़े। कांग्रेस की कोशिशें नाकाम रहीं। ईबीसी वोट एनडीए के साथ रहे। राजद का माय समीकरण टूट गया। भाजपा ने मुसलमान प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन एनडीए की ओर से 5 मुस्लिम उम्मीदवार रहे। जदयू ने ईबीसी को टिकट दी और सफलता भी उसी अनुपात में मिली। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की 62 सीटों में एनडीए के 11 लवकुश प्रत्याशी विजयी रहे। पछुआ से पटना सहित 14 जिलों का तापमान लुढ़का। पछुआ हवाओं के असर से पटना सहित 14 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फारबिसगंज में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम शुष्क बना रहा और सुबह शाम गुलाबी ठंड का असर दिखा। कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा 27.3 डिग्री सेल्सियस 30.2 डिग्री सेल्सियस छाया रहा। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम 800 मीटर रही। शनिवार को पटना सहित 12 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। नवंबर में उतार चढ़ाव के साथ ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भारी गिरावट आएगी और प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इंजीनियरिंग से राजनीति तक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में 202 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्षी महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिली। नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, ने जातीय समीकरण और राजनीतिक गठबंधनों के खेल में फिर खुद को स्थापित किया। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उनकी रुचि समाज और राजनीति में रही। 1974 से 1977 में जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे और आपातकाल में जेल गए। 1985 में विधायक बने। 1989 में लोकसभा पहुंचे। 1998 में रेल मंत्री बने और गैसल ट्रेन हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। उनका राजनीतिक सफर कई यू टर्न्स से भरा रहा। हमारे वोटर एनडीए के साथ चले गए। जनसुराज बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि वोटरों में राजद शासन में जंगल राज की वापसी का डर था, जिससे वे एनडीए के साथ चले गए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट से सीमांचल क्षेत्र में ध्रुवीकरण हुआ। मुस्लिम वोटरों ने पर्याप्त भरोसा नहीं जताया, हालांकि पार्टी उनसे लगातार संपर्क में थी। बेरोजगारी, पलायन और उद्योगों की कमी जैसे मुद्दे उठाए गए, जिससे उच्च जाति के युवाओं का ध्यान आकर्षित हुआ। बावजूद इसके वोट शेयर मात्र 4% रहा। उदय सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने जनता के पैसे से वोट खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। जनसुराज ने कहा कि वे एनडीए का विरोध जारी रखेंगे। 7.42 करोड़ से 7.45 करोड़ वोटर। कांग्रेस का सवाल। बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने मतदाता संख्या पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि चुनाव से पहले कुल मतदाता 7.42 करोड़ बताए गए थे। 7.45 करोड़ वोटर। कांग्रेस का सवाल। बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने मतदाता संख्या पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि चुनाव से पहले कुल मतदाता 7.42 करोड़ बताए गए थे, लेकिन मतदान के बाद यह संख्या अचानक 7.45 करोड़ कैसे हो गई। कांग्रेस ने इसे पारदर्शिता से जोड़ा। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि फॉर्म 6 के तहत नए योग्य मतदाताओं का पंजीकरण मतदान से पहले भी जारी था। पहले चरण के लिए अंतिम तारीख 10 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर थी। आयोग ने बताया कि कुल 7.45 करोड़ 7,69,356 नए वोटर्स जोड़े गए, जिससे संख्या बढ़कर 7,45,26,858 हो गई। आयोग ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है और हर चुनाव में लागू होती है।
ओवैसी, मायावती और पीके बने दोधारी तलवार। बिहार चुनाव में बसपा, एआईएमआईएम और जन सुराज ने महागठबंधन की संभावना को प्रभावित किया। बसपा ने अनुसूचित जाति वोटरों को आकर्षित किया, जन सुराज ने युवाओं को और एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों में हिस्सेदारी बढ़ाई। बसपा 181 सीटों पर लड़ी, एक पर जीती और एक पर दूसरे स्थान पर रही। एआईएमआईएम ने 6 उम्मीदवार उतारे, जिनमें 5 विजयी रहे। सीमांचल की कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। राजद को सबसे अधिक 23.4% वोट मिले, लेकिन सीटें 25 तक सीमित रहीं। ओवैसी ने पहले ही घोषणा की थी कि वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इन दलों ने सत्ता विरोधी वोटरों को अपने पक्ष में कर एनडीए विरोधी वोटों का बिखराव किया। एनडीए पर नहीं चला जनसुराज का दांव। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की, लेकिन परिणामों ने साफ कर दिया कि पार्टी न तो मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाई और न ही वोट कटवा के रूप में असर दिखा सकी। 7 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से अधिक रहा। 4 सीटों पर उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, 2 पर चौथे और 1 पर छठे नंबर पर चले गए। सबसे अधिक 8,821 वोट बिहपुर से पवन चौधरी को मिले। पीरपैंती से घनश्याम दास को 5,644 वोट, नाथनगर से अजय राय को 5,233 वोट और गोपालपुर से मनकेश्वर सिंह को 4,701 वोट मिले। सुल्तानगंज से राकेश कुमार ने 4,402 वोट पाए। कहलगांव से मंजर आलम को 3,348 और भागलपुर से अभयकांत झा को 3,251 वोट मिले। सभी की जमानत जब्त हो गई। प्यार का गुब्बारा एक माह में फूटा। मीनापुर थाना क्षेत्र की 8वीं कक्षा की छात्रा 7 अक्टूबर को सब्जी खरीदने के बहाने घर से निकली और रूपेश राम के साथ चली गई। पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच में पता चला कि छात्रा ने उसी दिन मंदिर में शादी कर ली और नेपाल चली गई। बाद में दिल्ली गई। करीब 1 माह तक दोनों एक इधर उधर भटकते रहे। पैसे खत्म होने पर घर लौटने का फैसला किया। 13 नवंबर को छात्रा रूपेश के साथ दिल्ली से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची, जहां आरोपित उसे छोड़कर फरार हो गया। शनिवार को पीड़िता को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया। घटना के बाद परिवार ने भी रिश्ता खत्म कर दिया। छात्रा अब अफसोस में है कि पढ़ाई की उम्र में गलत कदम उठाया। एनडीए ने की 100 से अधिक सभाएं। मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए नेताओं ने 100 से अधिक जनसभा और रोड शो कर प्रचंड बहुमत हासिल किया। चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन मिले थे, जिनमें 2 दिन छठ पर्व और 2 दिन बारिश से प्रभावित रहे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीनापुर, कांटी और गायघाट में सभाएं की और सरैया में रोड शो किया। चिराग पासवान ने बोछा में 2 बार प्रचार किया। जदयू नेता ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी ने कई सीटों पर सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतीपुर में जनसभा कर 14 सीटों को साधा। गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने भी सभाएं की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने साहेबगंज में रोड शो किया। महागठबंधन मात्र 2 दर्जन सभाओं तक सीमित रहा। गोपालगंज में बीटेक छात्र गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बीटेक छात्र फहीम उर्फ बाबर सिद्दीकी को कार्बाइन, पिस्टल और 10 गोली के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से चाकू और हथियार साफ करने का यंत्र भी मिला। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आरोपी जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने पटना में आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर 5 किलो सोना लूटा था। जेल से निकलने के बाद बालू माफिया के साथ काम किया और अब जमीन पर कब्जे की योजना बना रहा था। सिवान से हथियार लाकर किराए के मकान में रखा था। पुलिस ने शुक्रवार देर शाम छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी पढ़ाई के दौरान अपराधियों के संपर्क में आया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतर गया। पिकअप के तहखाने में विदेशी शराब बरामद। गलगलियां थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 327E पर चेकिंग के दौरान एक सफेद पिकअप वाहन से 270 लीटर विदेशी शराब बरामद की। वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि बंगाल से शराब की खेप बिहार लाई जा रही है। संदेह होने पर वाहन रोककर तलाशी ली गई। चालक ने पहले वाहन खाली होने की बात कही,
लेकिन जांच में तहखाने में छिपाकर शराब पाई गई। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर BR31GA 1991 है। पुलिस ने चालक से पूछताछ की और उसे हिरासत में लिया। एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। राघोपुर सीट पर कायम रही परंपरा। राघोपुर विधानसभा सीट पर लालू राबड़ी और अब तेजस्वी यादव की परंपरा कायम रही। तेजस्वी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई। भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार तीसरी बार हारकर हार की हैट्रिक बना बैठे। 1995 में लालू प्रसाद ने यहां से जीत दर्ज कर सीट को चर्चित बनाया। बाद में राबड़ी देवी ने 2010 तक प्रतिनिधित्व किया। 2010 में सतीश कुमार ने राबड़ी को हराया था, लेकिन उसके बाद इलाके ने उन्हें मौका नहीं दिया। इस बार भी भाजपा ने उन पर दांव लगाया, लेकिन जीत तेजस्वी के हिस्से में गई। राघोपुर की पहचान लालू राबड़ी परिवार से जुड़ी रही है और अब तेजस्वी ने इसे आगे बढ़ाया। इलाके में भाजपा का कमल अब तक नहीं खिल सका है। सरकारी शिक्षकों के लिए नया निर्देश। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना ने सरकारी शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी साथ लाने का निर्देश दिया है। परिषद ने कहा कि पे आईडी के अभाव में यात्रा भत्ता का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन के बिना टीए भुगतान लंबित रह सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान होगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को अपने खर्च से यात्रा और भोजन करना पड़ेगा। परिषद ने शिक्षकों से प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित दस्तावेज लाने की अपील की है। साथ ही कक्षावार और विषयवार पाठ्य पुस्तकें भी साथ लाने को कहा गया है, ताकि प्रशिक्षण अधिक प्रभावी हो सके। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी करने को कहा गया है। बगहा में मिली 5 आंखों वाली मछली। बगहा के त्रिवेणी नहर में रविवार को मछुआरों के जाल में 5 आंखों वाली अनूठी मछली फंसी। काले रंग की कांटेदार इस मछली का वजन करीब 300 ग्राम था। मछुआरे इसे देखकर हैरान रह गए और पहचान नहीं कर सके कि यह किस प्रजाति की है। खबर फैलते ही आसपास के लोग जुट गए और तस्वीरें खींची। मछुआरों ने बताया कि उन्होंने गंडक नदी और अन्य जगहों पर मछली पकड़ी है, लेकिन ऐसी मछली कभी नहीं देखी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संभवतः समुद्री प्रजाति हो सकती है। बाद में मछुआरों ने इसे वापस पानी में छोड़ दिया। लोगों में चर्चा है कि यदि यह समुद्री मछली है तो नहर तक कैसे पहुंची। अध्ययन की आवश्यकता बताई जा रही है।